नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक बार फिर से रेंज ट्रेड में लौट आई है, जिसमें प्राइसेस बूस्ट करने के लिए नए प्रोत्साहन का अभाव है। पिछले गुरुवार की रिपल रूलिंग नेतृत्व वाली रैली से अब ध्यान थोड़ा हट गया है और अब ध्यान मल्टीपल स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल पर केंद्रित है, जिसे ब्लैक रॉक सहित फाइनेंशियल सर्विसेज जायंट्स ने पिछले महीने दायर किया था। एनालिस्ट को उम्मीद है कि SEC अपने पिछले निर्णयों की धीमी गति को देखते हुए कई महीनों से चल रही मंजूरी में देरी करेगा। एजेंसी अभी भी प्रस्तावों के बारे में जानकारी एकत्र करने की प्रोसेस में है। बैकड्रॉप में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में $30,000 से नीचे गिर गई है। तब से ये पीछे हट गई है और हाल ही में 0.31% की गिरावट के साथ $30,176.12 पर ट्रेड कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के XRP फैसले के बाद बिटकॉइन पिछले गुरुवार को $31,700 तक पहुंच गया था, जो एक साल से अधिक का उच्चतम स्तर है। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $1,900 के मार्क तक पहुंच गई। ये हाल ही में 0.55% की गिरावट के साथ $1,914.77 पर ट्रेड करते दिखाई दी। BTC $31,000 से ऊपर बने रहने में विफल रही है, जिसने कई एक्सपर्ट्स को बेरिश फ्लैग होस्ट के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बिटकॉइन की कीमतों में और कमजोरी की चेतावनी दी। किसी भी बुलिश वेव्स का अनुभव करने से पहले सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी $25,000 से $27,000 तक गिर सकती है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पर नेगेटिव आउटलुक का असर जारी है, जो पिछले 24 घंटों में 0.21% कम होकर 1.21 ट्रिलियन हो गया है। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 35.23% बढ़कर $35.11 बिलियन हो गई। DeFi की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.89 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम $31.69 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 11.08% और 90.24% का प्रतिनिधित्व करती है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 0.05% कम होकर 48.51% है। IC 15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.01% गिरकर 40,022 पर आ गया। अन्य प्रमुख टोकन जो पिछले हफ्ते बढ़े थे, थोड़ा पलटाव करने से पहले गिर गए। XRP और ADA कार्डानो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के टोकन हाल ही में 1.5% और 0.6% कम थे, जबकि सोलाना ब्लॉकचेन का नेटिव क्रिप्टो सोल 2.8% से अधिक नीचे था। दूसरी ओर पिछले हफ्ते कई प्रमुख बैंकों की दूसरी तिमाही की एनकरेजिंग अर्निंग से ट्रेडिशनल मार्केट में नैस्डैक कंपोजिट और S&P 500 में 0.9% और 0.3% की वृद्धि हुई। एनालिस्ट ने कहा कि इस बीच सिग्नेचर बैंक और सिल्वरगेट बैंक कॉर्प के डाउनफॉल के बाद छोटे क्रिप्टो कंपनियों के उभरने से ऐसे और ज्यादा बैंक मिल रहे हैं, जो कि ट्रांजैक्शंस को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं, जो इस क्षेत्र को एक बड़ी राहत प्रदान करता है। ZK Sync टीम ने मेननेट शैडो मोड में एक नया लेयर 2 नेटवर्क अपग्रेड लॉन्च किया है। इस फेज रोल आउट में एक पैरेलल टेस्टिंग जोन शामिल है। ZK Sync इथेरियम के लिए एक स्केलिंग सॉल्यूशन है जो जीरो नॉलेज रोलअप्स का उपयोग करता है, जो ZK और ऑप्टिमिस्टिक वैरायटीज में उपलब्ध है। ये रोलअप मेननेट से ट्रांजैक्शन को बैच करते हैं, उन्हें छोटे बंडल्स में रोल करते हैं, उन्हें प्रूफ में कंप्रेस करते हैं और इथेरियम पर सेटल होते हैं। प्रूवर एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जो ट्रांजैक्शंस को कंप्रेस और पैक करती है, जिससे हजारों डॉलर के प्रूफ्स जनरेट होते हैं। हालांकि हाई कंप्यूटिंग पावर के कारण यूजर्स की पार्टिसिपेशन के लिए बाधाएं अधिक हैं। लेटेस्ट अपग्रेड का लक्ष्य इस समस्या का समाधान करना है। बोर्डरूम स्नाक और एक डेंजरस वेरिएंट ZK Sync को सुरक्षित करने के लिए हार्डवेयर बाधाओं को कम कर रहा है। नया प्रूवर 8 गीगाबाइट हार्डवेयर के साथ काम कर सकता है, जबकि प्रूवर द्वारा एवरेज 500 गीगाबाइट्स की मांग की जाती है। बोर्डरूम चीपर ट्रांजैक्शन कंप्रेशन भी प्रदान करता है, लागत कम करता है और इसे ZK Sync की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बनाता है। नए स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फाइलिंग की रश की वजह से ग्रेस्केल की GBTC की डेली वॉल्यूम में
वृद्धि देखी गई है, जो 13 जुलाई को साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। द ब्लॉक के डेटा डैशबोर्ड के अनुसार 13 जुलाई को ग्रेस्केल के सबसे बड़ी फंड प्रोडक्ट की डेली वॉल्यूम $183 मिलियन से अधिक हो गई। 20 जून को ये $170 मिलियन को पार कर गई। ग्रेस्केल जो GBTC को एक सच्चे स्पॉट बिटकॉइन ETF में कन्वर्ट करने के लिए SEC से लड़ रहा है, जिसने 15 जून को ब्लैक रॉक की आश्चर्यजनक घोषणा के बाद से प्रोडक्ट की नेट एसेट वैल्यू में गिरावट देखी है कि वह स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए फाइल करेगा। इशुअर्स क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट एरिया में एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए दौड़ रहे हैं, जिससे मौजूदा प्रोडक्ट में इनफ्लोज में व्यापक वृद्धि हो रही है। ब्लॉक डेटा डैशबोर्ड के अनुसार डिस्काउंट 13 जून को -44% से घटकर 10 जुलाई को -28% हो गया है। JP मॉर्गन के अनुसार रिपल के XRP टोकन पर हालिया फैसले से कॉइनबेस को फायदा हुआ है, क्योंकि ये क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटर के डाउनसाइड रिस्क को कम करता है। केनेथ वर्थिंगटन के नेतृत्व में JP मॉर्गन इक्विटी एनालिस्ट का मानना है कि SEC द्वारा कॉइनबेस का हालिया मुकदमा कंपनी के लिए एक जीत है। वे मार्केट की लीडिंग पोजीशन और रिस्पेक्टेड रेपुटेशन के कारण बेहतर आत्मविश्वास और रेगुलेटरी क्लैरिटी देखते हैं। हालांकि अगर रिपल मामला कायम रहता है तो SEC के लिए ये प्रदर्शित करना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा कि 13 टोकन सिक्योरिटीज है और कॉइनबेस एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज है, जो संभावित रूप से इसे भविष्य की लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से छूट देगा। एनालिस्ट का मानना है कि रिपल का फैसला कॉइनबेस के लिए डाउनसाइड रिस्क को कम करता है, लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि की पेशकश नहीं करता। कॉइनबेस की स्टेकिंग और वॉलेट प्रोडक्ट भी SEC मुकदमे में शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि ये पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। SEC निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है, जिससे इम्प्लीकेशंस और अधिक जटिल हो जाएंगे। कॉइनबेस पर JP मॉर्गन की न्यूट्रल रेटिंग है। साइलेंट प्रोटोकॉल एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट है जिसका नेतृत्व टर्की के फोरमोस्ट टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक सेंटर टपटेक BLGEM के रिसर्चर्स ने किया है, जो देश की टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इसका प्रमुख लक्ष्य मौजूदा एप्लीकेशन के लिए एक स्केलेबल प्राइवेसी लेयर बनाना है, जो मौजूदा पूल से लिक्विडिटी की स्वैप की आवश्यकता को समाप्त करता है। ये प्रोजेक्ट जो 2021 में शुरू होने वाला है, इसको पहले ही Z Prime कैपिटल, मैकेनिज्म कैपिटल, हाइपरस्फेयर और डेडलिस जैसी वेंचर कैपिटल फर्म से प्रीलिमिनरी फंडिंग प्राप्त हो चुकी है। साइलेंट प्रोटोकॉल ने सोरा वेंचर्स के नेतृत्व में $5 मिलियन के फंड रेजिंग राउंड के साथ Web3 में और उससे आगे अपने नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बनाई है। लक्ष्य कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस के ऐप्स के लिए एक सिक्योरिटी लेयर बनाकर उनके साथ काम करना आसान बनाना है, जो यूरोपियन यूनियन में माइका आवश्यकताओं के अनुरूप है। क्रॉस चेन प्रोटोकॉल मल्टी चेन को भारी झटका लगा, जिससे फैंटम के डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रयासों में काफी बाधा आई। मई में ये मुद्दा पहली बार सामने आने के बाद से फैंटम फाउंडेशन मल्टी चेन प्रोटोकॉल के साथ अपने संबंधों के बारे में लोगों को आश्वस्त करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि मल्टी चेन इश्यूज का फैंटम के डीफाई ऑपरेशंस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से एसेट की गिरावट और प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं। बिटकॉइन, USDC, इथेरियम और फैंटम पर मल्टी चेन के माध्यम से जुड़े कई स्टेबल कॉइन्स अपनी जेन्युइन वैल्यू से काफी कम हो गए हैं। Web3 नॉलेज ग्राफ प्रोटोकॉल इस मिसमैच की खोज जून की शुरुआत में 0x स्कोप द्वारा की गई थी। मल्टीचेन यूजर कैश में $126 मिलियन की अनआइडेंटिफाइड एड्रेसेस पर इलीगल ट्रांसफर के बाद चोरी किए गए ज्यादातर एसेट्स फैंटम ब्रिज से आया था। 0x स्कोप ने दिखाया कि कैसे ट्रेडर्स घाटे में अपने फैंटम बेस्ड स्टेबल कॉइन्स का निपटान कर रहे थे। एक ट्रेडर को कथित तौर पर लगभग $200,000 का नुकसान हुआ। 2021 के दूसरे बुल पीक के दौरान बिटकॉइन और डीफाई प्रोटोकॉल जैसे यूनिस्वैप जैसे क्रिप्टो में तेजी आई और ये $69,000 तक पहुंच गया। दिसंबर 2021 में वीट्रेन का TVL $35 मिलियन तक पहुंच गया, लेकिन बेयर मार्केट के दौरान इसमें तेजी से गिरावट आई। जून 2022 तक ये 89% कम लगभग $4 मिलियन था। वीट्रेन पर लॉक की गई सभी एसेट्स की वैल्यू 97% कम होकर केवल $1.13 मिलियन थी। वीट्रेन में वर्तमान में 2 DEX प्रोटोकॉल हैं, वी एक्सचेंज और वी रॉकेट। वी एक्सचेंज TVL शेयर का
2/3 योगदान देता है, जबकि वी रॉकेट बचा हुआ 1/3 हिस्सा रखता है। दोनों प्रोटोकॉल पर लॉक किए गए फंड में 11% और 32% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैक्रो टीवेल कैटास्ट्रॉफी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के मंथली और वीकली लेवल्स पर कम एक्टिव होने के कारण वेट को टीवीएल लैंडस्केप में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके साथ ही मार्केट कैप के फ्रंट पर वेट का डोमिनेंस हाफ ईयरली विंडो पर मंदी का रहा है, लेकिन पिछले महीने से इसमें सुधार हुआ है। शॉर्ट टर्म 4 आवर चार्ट पर वेट ने एक अप ट्रेंड शुरू किया है, जो जून के मध्य में $0.013 के निचले स्तर से 34% ऊपर है। एसेट वर्तमान में $0.019 पर ट्रेड कर रहा है, जो अप ट्रेंड सपोर्ट लाइन पर कायम है। नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक ने कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए उच्च जोखिम वाले क्रिप्टो करेंसी को रोक दिया। बैंक ने मार्च और जुलाई के बीच $183.8 मिलियन से ज्यादा वर्थ के भुगतान में हस्तक्षेप किया, जिससे घोटाले की चिंताएं बढ़ गई। बैंक ने क्रिप्टो संबंधित घोटालों से उत्पन्न अलर्ट की संख्या का खुलासा नहीं किया है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशंस और फ्रॉड के एनएबी एग्जीक्यूटिव क्रिश्चियन ने बयान में कहा कि पेमेंट प्रॉम्प्ट्स पेश करना, स्पूफिंग पर कार्रवाई करना और इसके साथ ही अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट मैसेजेस में लिंक के उपयोग को रोकना हमारे द्वारा हाल ही में पेश किए गए प्रमुख उपायों में से एक है। ऑस्ट्रेलियन बैंक से संभावित क्रिप्टो घोटालों के बारे में सावधानी बढ़ा दी है। 30 दिनों की अवधि में लगभग 50% घोटाले के फंड क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हैं। क्रिप्टो रिलेटेड स्कैम्स के कारण नाब ने पिछले साल $150.5 मिलियन से अधिक के नुकसान की सूचना दी थी। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने आज खुलासा किया कि उसने बिटकॉइन ब्लॉकचेन के टॉप पर चलने वाले पॉपुलर स्केलिंग सॉल्यूशन लाइटनिंग नेटवर्क को इंटीग्रेट करना पूरा कर लिया है। सोमवार को कंपनी की घोषणा के अनुसार बाइनेंस यूजर्स अब बिटकॉइन विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। नए फीचर का उपयोग करने के लिए एक्सचेंज से बिटकॉइन डिपॉजिट करते या विड्रॉ करते समय यूजर्स को BTC लाइटनिंग नेटवर्क चुनना होगा। बाइनेंस ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइटनिंग नोड्स को पेश करने की प्रोसेस में है। बिटकॉइन नेटवर्क पर बढ़ती भीड़ के बाद एक्सचेंज ने पहली बार मई में लाइटनिंग विड्रॉल्स की पेशकश करने की अपनी इच्छा की घोषणा की, जिसने बाइनेंस को BTC विड्रॉल्स पर कुछ समय के लिए रोक लगाने के लिए मजबूर किया। अपनी जुलाई रिपोर्ट में बिटगेट क्रिप्टो एक्सचेंज ने डेट फ्री स्टेटस और $1.44 बिलियन के रिजर्व्स की घोषणा की। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटगेट ने घोषणा की है कि उसने रिजर्व्स $1.44 बिलियन से अधिक हो गए हैं और ये ऑफिशियली डेट फ्री है। बिटगेट की रिलीज के अनुसार एक्सचेंज का एंटायर रिजर्व रेशियो अब 223% है, जो 100% समर्थन के इंडस्ट्री बेंचमार्क के 2 गुने से भी अधिक है। एक्सचेंज ने कहा कि अन्य डिजिटल एसेट्स में विभाजित होने पर बिटकॉइन के लिए इसका रिजर्व रेशियो 454%, टेथर के लिए 135% और ईथर के लिए 171% है। विशेष रूप से कॉइन टेलीग्राफ के साथ बातचीत में बिटगेट के एक प्रतिनिधित्व ने कहा कि एक्सचेंज के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जिसका खुलासा रिजर्व रेशियो में हिसाब में नहीं दिया गया है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।